हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 उत्पादन की अवधारणा का अध्ययन करेंगे। उत्पादन क्या है, इसके विभिन्न रूप कौन कौन से होते हैं और परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्या है, ये हमारे इस चैप्टर की विषय वस्तु रहेगी। तो सबसे पहले हम देख लें उत्पादन का क्या अर्थ है। उत्पादन का अर्थ, प्रोडक्शन किसे कहते हैं। जब हमने शुरुआत में इकोनॉमिक्स का अर्थ देखा था, उसी के साथ हमने आपको इसका अर्थ भी बता दिया था। प्रोडक्शन क्या होता है या उत्पादन का अर्थ क्या है। कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित करने की जो क्रिया होती है उसको हम कहते हैं उत्पादन। कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित करने की क्रिया उत्पादन कहलाती है। उत्पादन के द्वारा ही हम किसी वस्तु की मूल्य वृद्धि कर देते हैं। जब हम उत्पादन कार्य कर रहे हैं यानी हम किसी वस्तु का मूल्य वर्धन कर रहे हैं, उसकी उपयोगिता को बढ़ा रहे हैं, तो हम यूं भी कह सकते हैं किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन कर देना। सृजन का मतलब क्या होता है, निर्माण कर देना। तो किसी भी वस्तु में उपयोगिता का सृजन कर देना भी क्या कहलाता है, उत्पादन। या किसी वस्तु का मूल्य संवर्धन कर देना या किसी वस्तु की मूल्य वृद्धि कर देना भी क्या कहलाएगा, हमारा उत्पादन कार्य। अलग अलग विद्वानों ने देखिए उत्पादन को अलग अलग तरीकों से परिभाषित भी किया है, लेकिन सामान्य अर्थ में हम इसकी परिभाषा यही करते हैं, कच्चे माल से तैयार माल बनाने की प्रक्रिया। तैयार माल बनाना, ये कहलाता है हमारा उत्पादन। अलग अलग विद्वानों ने देखिए अब इसको कैसे परिभाषित किया। सबसे पहली परिभाषा यदि हम देखें तो फ्रेजर के अनुसार, फ्रेजर के अनुसार फ्रेजर ने की है इसकी परिभाषा कि उत्पादन उपयोगिता की पुनः स्थापना करना है। उत्पादन क्या है, उपयोगिता की पुनः स्थापना करना। पुनः स्थापना कैसे, जैसे मैं कहूं लकड़ी ये हमारे लिए उपयोगी है, लेकिन यदि हम लकड़ी से टेबल या चेयर या अलमीरा बना लेते हैं तो हमारे लिए और अधिक उपयोगी हो जाती है। किसी उपयोगी चीज की उपयोगिता की पुनः स्थापना कर देते हम, यानी उसकी उपयोगिता को हम खत्म नहीं कर रहे हैं, उसकी और पुनः स्थापना कर देते हैं। क्योंकि यदि किसी वस्तु की उपयोगिता को खत्म कर रहे हैं यानी हम प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। तो फ्रेजर ने क्या कहा है, किसी वस्तु की उपयोगिता की पुनः स्थापना कर देना, वस्तु की उपयोगिता की पुनर्स्थापना कर देना, वो क्या कहलाता है, हमारा उत्पादन। नेक्स्ट मार्शल के अनुसार, मार्शल ने भी इसकी परिभाषा दी। मार्शल ने क्या कहा है, किसी वस्तु की में उपयोगिता का सृजन कर देना। किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन कर देना ही क्या कहलाता है, उत्पादन। इसको भी हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे हमारे जैसे गुड़ और शक्कर, इनको हम गन्ने के रस से इसका निर्माण करते हैं। यदि हम गन्ने के रस को देखें तो वो थोड़े समय अवधि बाद खराब हो जाएगा। यदि हम उसको ऐसे ही रख लें तो थोड़ी समय अवधि बाद खराब हो जाएगा, लेकिन यदि हम उससे गुड़ और शक्कर का निर्माण कर लेते हैं वो हमारे लिए अधिक उपयोगी और अधिक समय तक चलने वाली चीज भी बन जाएगा। लकड़ी हम ईंधन के रूप में प्रयोग में लेते हैं, लेकिन यदि हम उससे टेबल और चेयर बना ले तो वो हमारे लिए अधिक उपयोगी होगी और लंबे समय तक चलने वाली भी हो जाएगी। तो किसी वस्तु में उपयोगिता को बढ़ा देना या किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन कर देना भी क्या कहलाता है, उत्पादन। अब देखिए इसकी एक और परिभाषा स्टोन ने दी है। स्टोन के अनुसार उत्पादन साधनों को निर्गतों में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उत्पादन। उत्पादन क्या है, साधनों को निर्गतों में बदलने की क्रिया। उत्पादन कार्य क्या कहलाता है, निर्गत। किसी भी वस्तु का उत्पादन क्या कहलाता है, उत्पादन क्या होता है, निर्गत में मानते हैं हम उत्पादन को। और इसके लिए आगत क्या लगाते हैं हम, साधन। आगत क्या है हमारे उत्पादन के साधन, उत्पादन साधन। उत्पादन साधनों का प्रयोग करके हम क्या प्राप्त करते हैं, उत्पादन। आगत लगाते हैं उत्पादन साधनों के आधार पर, उनसे जो प्राप्त करते हैं वो क्या होता है, उत्पादन। उसको हम क्या कहते हैं, निर्गत। तो
उत्पादन के साधनों को निर्गत में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है, उत्पादन के साधनों द्वारा निर्गत बनाने की जो प्रक्रिया है या आगतों का प्रयोग करके जो निर्गत में उनका परिवर्तन करते हैं, वो क्या कहलाएगी? हमारी उत्पादन की प्रक्रिया। तो उत्पादन की हमने विभिन्न परिभाषाएं देखी, विभिन्न विद्वानों के द्वारा इसकी क्या परिभाषाएं दी गई, इसके आधार पर हम संक्षिप्त रूप में हम कह सकते हैं पहली विशेषता तो इसकी ये निकलती है, या पहली परिभाषा कच्चे माल को तैयार माल बना देना, या हम कह सकते हैं वस्तु की उपयोगिता को बढ़ा देना, वस्तु की उपयोगिता बढ़ा देना, वो भी क्या कहलाएगा? उत्पादन। उपयोगिता बढ़ाना या किसी वस्तु की मूल्य वर्धित कर देना, या किसी वस्तु का मूल्य संवर्धन। मूल्य संवर्धन का मतलब ही होता है वृद्धि कर देना। किसी वस्तु की मूल्य में वृद्धि तभी होती है जब उसकी उपयोगिता हमारे लिए बढ़ जाती है। यदि उपयोगिता नहीं बढ़ेगी तो हम उसकी मूल्य वृद्धि भी नहीं कर पाएंगे। तो किसी वस्तु का मूल्य संवर्धन कर देना, वो भी किसमें गिना जाता है? उत्पादन कार्य के अंदर गिना जाएगा। तो उत्पादन कार्य की परिभाषा हम इन तीनों में से किसी भी आधार पर कर सकते हैं। अब देखिए उत्पादन के साधन कौन कौन से होते हैं। उत्पादन का अर्थ जानने के बाद हम देखेंगे उत्पादन के साधन कौन कौन से। उत्पादन के साधन, उत्पादन के हम मुख्य रूप से अर्थशास्त्र में 5 साधन मानते हैं। 5 साधन होते हैं उत्पादन के, 5। सबसे पहला साधन यदि मैं लूं तो वो है हमारा भूमि साधन। सबसे पहला साधन यदि है वो है हमारी भूमि। भूमि प्रकृति ने हमें निःशुल्क दे रखी है और प्रकृति प्रदत्त संसाधन है। असीमित मात्रा में नहीं है, भूमि सीमित मात्रा में है। भूमि को उत्पादन कार्य में लगाने के बदले जो प्रतिफल दिया जाता है उसको हम कहते हैं लगान या किराया। लगान या किराया। यदि आप उत्पादन कार्य में भूमि का इस्तेमाल करते हैं तो उसको बदले में जो प्रतिफल मिलता है उसको हम कहते हैं लगान या किराया। ये प्रकृति प्रदत्त व्यक्ति को एक निःशुल्क उपहार है, प्रकृति ने दिया है। भूमि मानव निर्मित नहीं है, इसलिए हम इसको प्राकृतिक संसाधनों में गिनते हैं। दूसरा श्रम, श्रम है उत्पादन का दूसरा साधन। देखिए मुद्रा के बदले में किया जाने वाला कोई भी शारीरिक या मानसिक कार्य क्या कहलाता है? श्रम। श्रम 2 रूपों में हो सकता है, मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम। कुछ व्यक्ति पत्थर उठाते हैं, रेत उठाते हैं या बोझा ढोते हैं, वो कौन सा श्रम करते हैं? शारीरिक श्रम। कुछ व्यक्ति अपनी सेवाएं देते हैं मानसिक वाली, जैसे एक अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है, या हम कहते हैं कि एक डॉक्टर मरीजों की देखभाल करता है, तो उसमें कौन से प्रकार का श्रम करते हैं? मानसिक श्रम। तो श्रम 2 प्रकार का होता है, शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम। तो श्रम क्या है? श्रम का अभिप्राय मुद्रा के बदले में किया जाने वाला कोई भी शारीरिक या मानसिक कार्य क्या कहलाता है? श्रम। और श्रम यदि उत्पादन का साधन बनता है तो उसको बदले में दी जाने वाली जो प्रतिफल होती है उसको हम कहते हैं मजदूरी। श्रम अपने प्रयोग के बदले में क्या लेता है? मजदूरी। तीसरा है पूंजी। उत्पादन का तीसरा साधन होता है पूंजी, जिसको इंग्लिश में हम कैपिटल बोलते हैं। किसी भी उत्पादन कार्य के लिए हमें पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके अंदर मशीनें, यंत्र, पूंजीगत संसाधन, औजार, उपकरण ये भी हम शामिल कर लेते हैं। बिना पूंजी के कोई भी उत्पादन कार्य संभव नहीं होता। जो भौतिक संपत्ति है हमारी वो तो हम पूंजी में गिनते ही हैं, रुपए पैसे को हम पूंजी में गिनते ही हैं, लेकिन मशीनें, यंत्र, उपकरण इसको भी हम किसमें मान लेते हैं? पूंजी में। और यदि आप उत्पादन कार्य में पूंजी लगा रहे हैं तो आपको इसके बदले में क्या देना पड़ता है? ब्याज, इंटरेस्ट। इसका प्रतिफल क्या है? ब्याज। उसके बाद में प्रबंध। चौथा उत्पादन का साधन किसको मानते हैं हम? प्रबंध या मैनेजमेंट। किसी भी जटिल और बड़ी पैमाने की उत्पत्ति यदि हम कर रहे हैं तो उसके प्रबंध व्यवस्थाएं होना भी जरूरी है। प्रबंधकों के द्वारा उसका प्रबंध किया जाता है कि अमुक व्यक्ति ये काम करेंगे, अमुक व्यक्ति ये मशीन चलाएगा, या अमुक व्यक्ति इस कार्य की देखभाल करेगा। क्योंकि बड़े पैमाने की उत्पत्ति में एक अकेला व्यक्ति सारी भूमिकाएं नहीं निभा सकता। तो एक मैनेजमेंट के आधार पर यह तय किया जाता है
कि कौन सा व्यक्ति किस कार्य को किस तरीके से संपादित करेगा। तो उत्पादन कार्य में प्रबंध यदि किया जाता है तो प्रबंधकों को उनके कार्य के बदले में क्या दिया जाता है, देखिए प्रबंध को वेतन, श्रम को तो मजदूरी मिलती है, प्रबंधकों को हम वेतन देते हैं। मैनेजमेंट कार्य के फलस्वरूप हम जटिल और बड़े पैमाने की उत्पत्ति को कुशलतापूर्ण ढंग से संपादित कर सकते हैं। और लास्ट उत्पादन का साधन है साहसी या उद्यमशीलता, साहस या जिसको हम उद्यमशीलता भी कह सकते हैं। देखिए बिना साहसी के उत्पादन कार्य संभव नहीं है। यदि कोई व्यक्ति उत्पादन कार्य करने की जोखिम उठा रहा है, क्योंकि उत्पादन कार्य के फलस्वरूप व्यक्ति को हानि भी हो सकती है, लाभ भी मिल सकता है, तो व्यक्ति को इसके लिए जोखिम उठानी पड़ती है। जो व्यक्ति जोखिम उठाता है उसको हम कहते हैं साहसी या उद्यमी। और यदि वो साहस या उद्यम कार्य करके कोई उत्पादन कार्य कर रहा है तो वो बदले में प्रतिफल भी लेगा। बिना प्रतिफल के कोई भी व्यक्ति उत्पादन कार्य का साहस नहीं करेगा। तो उत्पादन कार्य में, उत्पादन में योगदान देने के फलस्वरूप साहसी को जो प्रतिफल मिलता है उसको हम कहते हैं लाभ। तो उत्पादन के 5 साधन है, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस और प्रबंध। और इनको मिलने वाला प्रतिफल, भूमि को लगान, श्रम को मजदूरी, पूंजी को ब्याज, साहसी को लाभ और प्रबंध को क्या मिलता है, वेतन। तो अब तक हमने पढ़ा उत्पादन का अर्थ क्या है और उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं। अब उत्पादन की विभिन्न अवधारणाएं कौन कौन सी है। अगला जो टॉपिक है हमारा, उत्पादन की अवधारणाएं। उत्पादन की अवधारणा, 3 अवधारणाएं उत्पादन की अवधारणा। जैसे उपयोगिता के 3 रूप या 3 अवधारणाएं थी, वैसे ही उत्पादन के भी 3 रूप या 3 अवधारणाएं। यदि आपको उपयोगिता वाले चैप्टर में उपयोगिता समझ में आ चुकी है कि उनके 3 रूप कौन कौन से हैं, कुल, औसत और सीमांत उपयोगिताएं पढ़ी थी हमने। यहाँ पर हम 3 रूप पढ़ेंगे इसका, कुल उत्पादन, दूसरा होगा औसत उत्पादन और तीसरा होगा सीमांत उत्पादन। कुल उत्पादन या जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं टोटल प्रोडक्शन और शॉर्ट में इसका नाम है टीपी। टोटल प्रोडक्शन कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे एक साधन की विभिन्न इकाइयों का प्रयोग करके हमने उससे जो उत्पादन प्राप्त किया है उसको हम कहते हैं कुल उत्पादन। किसी साधन की विभिन्न इकाइयों का प्रयोग करने से हमें जो उत्पादन प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं कुल उत्पादन। या हम कह सकते हैं किसी साधन की विभिन्न सीमांत इकाइयों का प्रयोग करके उनसे जो सीमांत उत्पादन मिल रहा है उसका योगफल कर ले तो हमें क्या मिल जाएगा, कुल उत्पादन। एक साधन की अलग अलग इकाइयां यदि आप प्रयोग में ले रहे हैं और उन अलग अलग इकाइयों से मिलने वाले प्रोडक्शन को यदि आप जोड़ दें तो आपको क्या मिल जाएगा, कुल उत्पादन। तो कुल उत्पादन को हम सीमांत इकाइयों से प्राप्त होने वाले उत्पादन मात्राओं को जोड़कर भी प्राप्त कर सकते हैं। टीपी इज इक्वल टू MP1 प्लस MP2 प्लस MP3 प्लस MPN। आपने जितनी साधन इकाइयां प्रयोग में ली है उन सबसे प्राप्त होने वाले सीमांत उत्पादन को जोड़ दीजिए तो आपका टीपी टोटल प्रोडक्शन आ जाएगा। टीपी इज इक्वल टू सिग्मा MP। अब टीपी क्या है, टीपी इज इक्वल टू होता है कुल उत्पादन और MP क्या है, MP सीमांत उत्पादन। सीमांत, विभिन्न सीमांत उत्पादन की मात्राओं को जोड़कर हम कुल उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। उपयोगिता वाले चैप्टर में था हम विभिन्न सीमांत इकाइयों से जो मिलने वाली उपयोगिता है उसको जोड़ ले तो कुल उपयोगिता मिल जाती है। ठीक यहाँ पर क्या है, कुल उत्पादन। कुल उत्पादन प्राप्त करने के लिए विभिन्न साधन इकाइयों से हमने जो सीमांत उत्पादन प्राप्त किया है यदि हम उसका योगफल कर ले तो हमें कुल उत्पादन मिल जाएगा MP1, 2, 3। इसका मतलब है पहली इकाई से प्राप्त सीमांत उत्पादन, दूसरी इकाई से प्राप्त सीमांत उत्पादन, तीसरी इकाई से प्राप्त सीमांत उत्पादन। उदाहरण के लिए जैसे हमने श्रम की 3 इकाइयां प्रयोग में ले रखी है, पहली इकाई से हमें 10 मिला, दूसरी से 8 मिला, तीसरी इकाई से हमें 5 उत्पादन मिला। यदि हम उन तीनों को ही जोड़ ले तो हमें कुल उत्पादन की मात्राएं प्राप्त हो जाएगी। दूसरा देखिए जो अवधारणा या रूप है वो है औसत उत्पादन या एवरेज प्रोडक्शन। औसत उत्पादन कैसे निकालेगा,
राशियों का योग बटा राशियों की संख्या करके हम कोई भी एवरेज प्राप्त करते हैं, तो दूसरी उत्पादन की अवधारणा क्या है? औसत उत्पादन। औसत उत्पादन, एपी, एवरेज प्रोडक्शन कह सकते हैं हम। देखिए, हम यदि कुल उत्पादन में उस उत्पादन में लगे साधनों की इकाइयों का भाग देते, कुल उत्पादन में उत्पादन के साधनों की मात्राओं का यदि भाग दे दे, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमारा एवरेज प्रोडक्शन। सूत्र रूप में यदि हम इसे लिखें, एपी इक्वल टू हो जाता है टीपी बटा क्यू। एपी एवरेज प्रोडक्शन या औसत उत्पादन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? टीपी इज इक्वल टू कुल उत्पादन, कुल उत्पादन, उसमें भाग किसका देना हमें? क्यू का। क्यू इज इक्वल टू क्या है? साधन मात्रा, साधन मात्रा। कुल उत्पादन में साधनों की मात्राओं का भाग देकर आप एपी या एवरेज प्रोडक्शन प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी अवधारणा है सीमांत उत्पादन। तीसरी अवधारणा सीमांत उत्पादन। उपयोगिता वाले चैप्टर में सीमांत उपयोगिता थी, कुल उपयोगिता थी और औसत उपयोगिता थी। यहाँ हम उत्पादन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, कुल उत्पादन, औसत उत्पादन, और तीसरा है हमारा सीमांत उत्पादन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्शन, एमपी। किन्हीं किताबों में यहाँ एमपी, टीपी और एपी की जगह लिखा हुआ है एमपीपी, एपीपी और टीपीपी। इसका मतलब है टोटल फिजिकल प्रोडक्शन, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन और एवरेज फिजिकल प्रोडक्शन। यदि आप एपी लिखते हैं तब भी सही है, एपीपी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी सही है, टीपी लिख रहे हैं तो भी सही है, टीपीपी भी लिख सकते हैं। ऐसे ही मार्जिनल प्रोडक्शन के लिए आप एमपीपी, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन शब्द भी प्रयोग में ले सकते हैं। सीमांत उत्पादन देखिए, किसी भी परिवर्तनशील साधन की मात्रा में वृद्धि यदि हम कर रहे हैं, उत्पादन के कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ परिवर्तनशील साधन मात्रा में परिवर्तन करने पर हमारे कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसको हम कहते हैं सीमांत उत्पादन। या हम यूं भी कह सकते हैं, किसी साधन की एक अतिरिक्त इकाई प्रयोग में लेने पर कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसको हम कहते हैं सीमांत उत्पादन। इसको निकालने के लिए सूत्र है हमारे पास, एमपी इज इक्वल टू होता है डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा क्यू। एमपी तो हो जाता है हमारा सीमांत उत्पादन, डेल्टा टीपी का मतलब है कुल उत्पादन में परिवर्तन, कुल उत्पादन में परिवर्तन, और डेल्टा क्यू का मतलब क्या है? साधन इकाई में परिवर्तन, साधन इकाई में परिवर्तन, साधन इकाई में परिवर्तन। यानी एमपी इक्वल टू डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा क्यू। डेल्टा टीपी कुल उत्पादन में परिवर्तन और डेल्टा क्यू साधन मात्रा में परिवर्तन। परिवर्तनशील साधन मात्रा में परिवर्तन करने पर कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसको हम कहते हैं सीमांत उत्पादन या मार्जिनल प्रोडक्शन। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा उत्पादन क्या है, उत्पादन के साधन कौन कौन से होते हैं और उत्पादन की जो 3 रूप है, कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन क्या होते हैं, इसका हमने अध्ययन किया। आपको समझ आ गया होगा और यदि कोई परेशानी है तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें। थैंक यू।